गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक कर रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय ये कॉन्वेक्स मिरर। वो जो लास्ट टॉपिक हमने किया था वो किया था इमेज फॉर्मेशन बाय ये कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के अंदर हमारे पास 6 पोजीशंस थी जहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा था और उनकी इमेज फॉर्मेशन की थी। ठीक है, आज हम कर रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर से। तो ये कॉन्वेक्स मिरर के केस है। तो पहला है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अगर आपके पास ये वाला एक मिरर है जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ हाईली पॉलिश्ड वाला सरफेस है, तो ये कौन सा मिरर होगा? कॉन्वेक्स मिरर होगा। और कॉन्वेक्स मिरर का ये वाला जो फेस होगा, ये वाला कौन सा फेस होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ऑब्जेक्ट को ऑलवेज रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ रखते हैं, यानी कि इधर रखेंगे। इधर रखेंगे तो हमारे पास जो कंडीशंस जो पिछले टॉपिक के अंदर कॉनकेव मिरर वाले केस के अंदर बन रही थी, ऑब्जेक्ट सी के ऊपर बन रहा था, एफ के ऊपर बन रहा था, बिटवीन सी एंड एफ बन रहा था, बिटवीन एफ एंड पी बन रहा था, बियॉन्ड सी बन रहा था, और इन्फिनिटी 6 केसेस बन रहे थे। लेकिन इस साइड तो हम अब ऑब्जेक्ट को रख ही नहीं सकते हैं। या तो ऑब्जेक्ट इधर होगा और इधर होगा, तो कहाँ पर होगा? या तो इन्फिनिटी के ऊपर होगा या फिर इन्फिनिटी और पोल के बीच में होगा। तो हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर के अंदर 2 ही केस होंगे, या ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर होगा या फिर बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल होगा। तो जो पहला केस हम लेकर चल रहे हैं वो है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पर हमने इन्फिनिटी से जो रेज पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो क्या करेंगी? मान लीजिए इस पॉइंट के ऊपर स्ट्राइक कर रही है, तो सबसे पहले हम इस पॉइंट के ऊपर नॉर्मल ड्रान करेंगे। नॉर्मल ड्रान करने के लिए वही सेम प्रोसेस रहेगा आपके पास। आप उस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन कर देंगे तो वो हो जाएगा उसके ऊपर नॉर्मल। जैसे कि ये हो गया इसके ऊपर नॉर्मल। ठीक है, ये वाला एंगल हो गया आई। सेम एंगल बना के क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इधर चलेगी। इसी तरह हमने कोई एक दूसरी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रे ऑफ लाइट ली, यहाँ पर स्ट्राइक कर रही है। अब यहाँ पर भी नॉर्मल ड्रान करना पड़ेगा, तो इस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन कर देंगे, तो ये वाला हो गया इसका नॉर्मल। ऐसे हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा आई और इसके साथ एंगल हो जाएगा आर। तो ये वाली रे ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगी। लेकिन क्या ये वाली रे और ये वाली रे इस साइड कभी मिलेंगी? नहीं मिलेंगी, क्योंकि इनके बीच में जो गैप है वो तो बढ़ता जा रहा है, और जब वो गैप बढ़ता जा रहा है तो वो इस साइड नहीं मिलेंगी। वो आपको कैसी नज़र आएंगी कि वो मिरर के पीछे से किसी एक पॉइंट से आती हुई नज़र आएंगी, और जिस पॉइंट से वो आती हुई नज़र आएंगी वहाँ पर उसकी इमेज फॉर्मेशन होगी। तो जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो वो फोकस से या तो पास होती है या फिर फोकस से पास होती हुई नज़र आती है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इसकी इमेज फॉर्मेशन किस पॉइंट के ऊपर बन रही होगी? फोकस के ऊपर। तो ऑब्जेक्ट हमने कहाँ पर लिया? इन्फिनिटी के ऊपर लिया। इमेज कहाँ पर बनी? फोकस के ऊपर बनी। साइज कैसा बना? हाईली डिमिनिश्ड, यानी कि पॉइंट साइज बना। नेचर कैसा है? जिधर हाईली पॉलिश्ड है उधर बन रहा है, तो कैसा हो गया नेचर? वर्चुअल एंड इरेक्ट। जो दूसरा केस था हमारे पास, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। हमने दूसरे वाले केस के अंदर ऑब्जेक्ट को पोल और इन्फिनिटी के बीच में रखा है। तो पोल और इन्फिनिटी के बीच में रखते हैं, तो मान लिया हमने यहाँ पर रखा है और ए भी ऑब्जेक्ट है। तो ए से एक रेज ऑफ लाइट चलती है जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, वो यहाँ पर स्ट्राइक करेगी। यहाँ पर नॉर्मल ड्रान करेंगे, ऐसे हो जाएगा नॉर्मल। आई और आर फोकस से पास होती हुई नजर आएगी, वो इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है। दूसरा, हमने ए से एक रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में डाली, यानी कि ऐसे। तो जिस पाथ से आई थी उसी पाथ से वो वापस जाएगी, ऐसे ही वापस आएगी। तो क्या ये दोनों रे इस साइड मिलेंगी? कभी भी नहीं मिलेंगी। लेकिन ये दोनों रे पीछे इस पॉइंट से जाती हुई नजर आएंगी। तो जिस पॉइंट से वो दोनों रेज ऑफ लाइट जाती हुई नजर आएंगी, उस पॉइंट को अगर आपने इस पॉइंट को नाम ए दिया है तो इस पॉइंट को क्या नाम देंगे? ए डैश।
इसी तरह दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा इधर बी डैश, और ये हो जाएगी इसकी इमेज फॉर्मेशन। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा, बिटवीन पी एंड इंफिनिटी, इमेज बिटवीन पी एंड एफ। हमेशा जब आप या तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी के ऊपर होगा तो एफ के ऊपर बनेगी, या फिर ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी और पी के बीच में होगा तो इमेज फॉर्मेशन पी और एफ के बीच में ही बनेगी, ध्यान रखना है। साइज कैसा होगा, ऑब्जेक्ट के साइज से हमेशा छोटा साइज होगा। कॉन्वेक्स मिरर जो इमेज फॉर्मेशन करेगा उससे छोटी इमेज फॉर्मेशन करेगा। नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। तो इनके कुछ यूजेस हैं, जो लास्ट हमने किया था टॉपिक कॉनकेव मिरर, तो उसके कुछ यूजेस हैं, यूजेस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। तो फर्स्ट यूज कॉनकेव मिरर का हम कहाँ पर करते हैं, व्हीकल्स की हेडलाइट के अंदर करते हैं, सर्च लाइट के अंदर करते हैं और टॉर्च के अंदर करते हैं। कहाँ पर, हेडलाइट, सर्च लाइट और टॉर्चेस के अंदर करते हैं। दूसरा, इट इज़ यूज्ड इन सेविंग और मेकअप मिरर। जो सेविंग मिरर होते हैं या फिर मेकअप मिरर होते हैं, वहाँ पर भी हम कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं, कॉनकेव मिरर तो हमेशा ज़्यादातर केस के अंदर इन्वर्टेड इमेज बनाता है। इन्वर्टेड मतलब उल्टी, तो फिर आप उसका यूज़ कैसे करेंगे। लेकिन एक केस के अंदर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्मेशन करता है, इस वाले केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट करता है, और जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा भी होता है। कैसा होता है, बड़ा होता है। तो हम सेविंग मिरर के अंदर जो हमारी जो पिक है, जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है, वो हमारी बड़ी बनेगी, जिससे कि हम इजीली सेव कर सकते हैं या फिर मेकअप किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट है, इट इज़ यूज्ड इन सोलर फर्नांस। सोलर फर्नांस के अंदर कैसे यूज किया जाता है, सोलर फर्नांस होते क्या है, जो आपके पास सोलर प्लेट्स होती हैं, मान लीजिए ये एक सोलर प्लेट है, तो यहाँ पर सन से रेज ऑफ लाइट स्ट्राइक कर रही है। तो जितनी भी रेज ऑफ लाइट स्ट्राइक कर रही है, अगर ये प्लेन ना लेके कॉनकेव की शेप में ले लें, तो जितनी भी रेज ऑफ लाइट आ रही हैं, वो सभी रेज ऑफ लाइट आने के बाद क्या होंगी, रिफ्लेक्ट होंगी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, एक पॉइंट के ऊपर मिल जाएंगी, जिससे कि हम वहाँ से उनको यूज़ में ले सकते हैं। तो सोलर फर्नांस के अंदर कौन सा यूज़ किया जाता है, कॉनकेव मिरर। सोलर कुकर का हम एग्जांपल ले सकते हैं। इट इज़ यूज बाय डेंटिस्ट एंड ENT स्पेशलिस्ट इन हॉस्पिटल, यानी कि जो नाक, कान, दांत के जो हॉस्पिटल्स हैं, उनके अंदर हमारे जो ये पार्ट्स जो अभी मैंने बताए, इनका जब हम इलाज करवाते हैं तो उनकी जो इमेज फॉर्मेशन है, जैसे कि टीथ की हमारी जो इमेज फॉर्मेशन है, वो मैग्नीफाइड करके बनाएगा, बड़ी इमेज बना देगा। तो हम इसलिए डेंटिस्ट किसका यूज़ करते हैं हॉस्पिटल के अंदर, कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। अब है यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस क्या क्या है, तो फर्स्ट है, कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज ए रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। जो साइड ग्लास, बाइक का साइड ग्लास हो, कार का साइड ग्लास हो, जिसके अंदर हम बाइक या कार को ड्राइव करते हैं, तो पीछे से जो व्हीकल्स आ रहा है उसकी जो फोटो देखते हैं, इमेज बनाते हैं, तो वहाँ पर जो यूज़ करते हैं उनको बोलते हैं हम रियर व्यू मिरर। तो वो कॉन्वेक्स का ही क्यों होना चाहिए, क्योंकि कॉन्वेक्स जो इमेज फॉर्मेशन करवा रहा है वो सीधी इमेज फॉर्मेशन करवा रहा है, इरेक्ट इमेज फॉर्मेशन करवा रहा है, और छोटे साइज की इमेज फॉर्मेशन करवा रहा है। जैसे कि पीछे से हम कार के अंदर ड्राइव कर रहे हैं और पीछे से कोई ट्रक आ रहा है, तो ट्रक की कंप्लीट इमेज बनाने के लिए हमें बड़ा मिरर की रिक्वायरमेंट होती, प्लेन मिरर का यूज़ करते हैं। तो लेकिन अगर हम कॉन्वेक्स का यूज़ करें तो उस छोटा सा मिरर ही उस पूरे ट्रक की इमेज फॉर्मेशन कर सकता है, क्योंकि इमेज उससे भी छोटी बनेगी, तो वो उसके अंदर आ सकती है। तो इसलिए हम किसका यूज़ करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का, रियर व्यू मिरर्स के अंदर। स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट जो होती है, जो रोडों के ऊपर लाइट जली हुई होती है, उनके अंदर भी हम कॉन्वेक्स का रिफ्लेक्टर का यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि वो उन लाइट्स को डाइवर्ज कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा एरिया के अंदर वो रेज ऑफ लाइट जा सके। तो
वहाँ पर भी डाइवर्ज करने के लिए कॉन्वेक्स का यूज़ किया जाएगा, कन्वर्ज करने के लिए कॉनकेव का यूज़ किया जाता है। तीसरा, इट इज़ यूज्ड इन बिग शॉपिंग स्टोर्स टू वॉच द एक्टिविटीज़ ऑफ द कस्टमर्स। बड़े बड़े जो मॉल्स होते हैं वहाँ पर भी सिक्योरिटी के पर्पज़ के लिए कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि एक छोटा सा कॉन्वेक्स मिरर ही ज़्यादा एरिया को कवर करके उनकी इमेज फॉर्मेशन कर सकता है। थैंक यू।